सुदामा जी को सुंदर खिलाए पिलाए भगवान। और खिला पिला करके भगवान पाँव भी चापी, पैर भी दबाया सुदामा जी के। और सुंदर सुंदर अपने जीवन भर की बातें की, अपनी पढ़ाई लिखाई के समय की भी, बचपनी की भी बातें हुई, है ना। इस प्रकार से सुदामा जी रहे सज्जनों। पश्चात सुदामा जी ने कहा, मित्र अब मैं जाऊंगा, मैं जब तक घर नहीं जाऊंगा तब तक तुम्हारी भाभी जो है पानी तक नहीं पिएगी। महान पतिव्रता है ना, मैं जब तक नहीं जाऊंगा, जब तक नहीं पहुंचूंगा तब तक वह जल तक ग्रहण नहीं करेगी, इसलिए मैं चलता हूँ। अब वहां से ये चले, अब भगवान ने विदा भी कर दिया। देना था सो दे दिया, विप्र न जानी गाथ। और चलती बेर रघुनाथ जी कछु न दियो हाथ। जाने के समय भगवान ने हाथ में कुछ नहीं दिया, क्योंकि राह में लुटेरे लूट लेंगे, मैं क्यों दूंगा। जो देना था उसे तो दे दिया है भगवान ने। द्वारकापुरी बन चुका है उन्हें, सुदामापुरी है सुदामा जी के लिए। अब सुदामा जी लौटने लगे। देखो तो भला, साधारण व्यक्ति जाते तो मन में क्या सोचते, कुछ नहीं दिया भगवान ने। मित्र से इतनी मैं आशा लगा करके गया था, परंतु निराशा होना पड़ा है, कुछ नहीं मिला है ना। परंतु सुदामा जी ने ऐसा नहीं सोचा सज्जनों। पूरे रास्ते भर क्या सोचते गए, भगवान की दयालुता को, भगवान की कृपालुता को, भगवान की दीन बंधुता को, भगवान की शरणागत वत्सलता को। क्या बताएं हे कन्हैया, हे मित्र, कितने कृपालु हो सच में, दिनों ऊपर दया करने वाले हो, दया के सागर हो। मैं जितना भी कहूँ कम ही है प्रभु। मेरे जैसे धूल से दूसरे इस गरीब ब्राह्मण को आपने अपने गले लगाया। आहा, आप इतना दयालु और है त्रिलोक में ना, और आप इतना दयालु त्रिलोक में कोई नहीं है। मेरे जैसे को गले लगाया, मेरे चरण धोए, मेरे कंटक को दांतों से निकाले। आहा, छर धार फिर असुधार बहने लगी सुदामा जी की। भगवान की दयालुता को सोचते सोचते जा रहे हैं। भगवान ने अपने गरुड़ को भेजा सज्जनों, अपनी योग माया से अपने मित्र को बैठा दिया। जाओ सट मेरे मित्र को पहुंचा दिया ना। और सुदामा जी बस भगवान की बड़ाई करते हुए, उनकी प्रशंसा करते हुए, उनके पूरे यशोगान का बखान करते हुए सुदामा जी अपने पुरी को पहुंची। अब चुपचाप उतार दिया गरुड़ जी ने, जाइए महाराज जी। अब सुदामा जी गए। अरे झोपड़ी तो दिखाई नहीं दे रही है, क्या बात है, पर सुशीला कहाँ गई? सुशीला भी दिखाई नहीं दे रही है, क्या बात है? ऊपर देखा तो सुशीला देख रही थी, अपनी छत से देख रही थी। उन्होंने जान लिया मेरे स्वामी आ गए। वे तुरंत उतर करके आई, आटे की थाली लेकर के आई, आटे उतारी और चलिए स्वामी चलिए। कहाँ? चलिए, आप ही का महल है, प्रभु का देन है, सब प्रभु की कृपा है। आप वहाँ गए हैं तो प्रभु की कितनी कृपा बरसी है, कितनी कृपा बरसी है, तो देख के आप आश्चर्य हो जाएंगे। तो सुदामा जी गए तो दरवाजे के पास में हाथी बंधे थे। देखो तो भला, ये हाथी घोड़े धन धान्य ऐश्वर्य छाए हुए हैं। क्या बात है सुशीला, सब हमारे ठाकुर जी की कृपा है स्वामी, उन्हीं का देन है। सुदामा जी आश्चर्य हो गए। देखो तो सुशीला, एक दिन ऐसा समय था कि भूमि कठोर पे रात कटाए
कठोर भूमि में रात बिताते थे। और आज तो दुर्लभ के गद्दे बिछे हुए हैं। देखो तो भला, प्रभु की कृपा को तो देखो। एक दिन ऐसा था कि कोदो सवा भी नहीं फूटता था, है ना, नहीं मिलता था। पर आज तो काजू किशमिश मेवा मिष्ठान ये भी हाथ नहीं जाता। घर में भरे रहते हैं तो भूख भी नहीं लगती सज्जनों, सच बात। और नहीं रहता है ना, उसी भूख लगती है। सुदामा जी भगवान की प्रशंसा करते 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 मन में फिर उनका वैराग्य आ गया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, ये इतने ऐश्वर्य को पाकर मैं आपको भूल न जाऊं, मैं आपको भूल न जाऊं स्वामी। इतने ऐश्वर्य सुख में मैं रहूंगा, मुझे अब भय लग रहा है। मुझे नहीं चाहिए ये संपत्ति, मुझे गरीबी ही अच्छी लगती है, क्योंकि गरीबी में ही आपका ख्याल आता है, ख्याल आता है। भगवान ने प्रेरणा की सज्जनों, हे मित्र सुनिए, मेरी दी हुई संपदा को सहर्ष स्वीकार करो और सुख भोगवान करो। पर एक बात है, गृहस्थ में गृहस्थ रूपी गाड़ी को चलने दो और अपने मन रूपी धुरी को स्थिर रखो। कहाँ पर? भगवान के चरणों में स्थिर कर दो। जीवन रूपी गाड़ी को चलने दो मित्र, और मन रूपी धुरी को परमात्मा के चरण में स्थापित कर दो और सभी सुख संपदा ऐश्वर्य का भोगमान करो। मेरा दी हुई संपत्ति है, मेरी दी हुई संपत्ति है, आप चिंता ना करो। तब सुदामा जी ने स्वीकार किया। सज्जनों, जीवन भर श्री कृष्ण प्रति श्वास में श्री सुदामा जी ने नाम लिया भगवान का। सज्जनों, और जीवन भर जी करके साक्षात भगवान के गोलोक धाम को पधारे। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मित्र सुदामा जी